हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। आज हम रोड साइड स्टैंड क्लास 12th की पोयम है जो डिलीट कर दी गई थी, वापस एड अप करी गई है, वो पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो था गाइस, सॉरी डिलीट करना पड़ा था वॉइस की वजह से। पोयम काफी बड़ी है गाइस, 6 स्टैंजाज हैं, 7-8 लाइंस लाइंस के, तो काफी बड़ी है, इसलिए मुझे दो पार्ट में बनाने पड़ रहा है। कंप्लीट है, चलिए देखते हैं रोड साइड स्टैंड क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर्स, समरी, कैरेक्टर स्केचेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद रिटन नोट्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। In this poem, the poet describes the miserable condition of the people living in the countryside. Countryside मतलब जो मेन सिटी है उससे आउटर एरिया, ओके, वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनकी कंडीशंस के बारे में बताया है पोएट ने। नो वन हेल्प द रूरल पीपल, जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं उनकी कोई हेल्प नहीं करता। The city people who drive through the countryside hardly pay any attention to the roadside stand. जो लोग कार में ड्राइव करके लॉन्ग ड्राइव पे कंट्री साइड पे जाते हैं वो लोग इन लोगों पे ध्यान नहीं देते, इनके रोड साइड स्टैंड। यही है हमारी पोयम। रोड साइड स्टैंड का मतलब क्या है? रोड है गाइस, उसके साथ में जो मान लीजिए छोटी छोटी सी स्टॉल्स लग रही हैं, शॉप्स लग रहे हैं, ठेले जो चल रहे हैं वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, किसी भी चीज के, उनको बोला गया है। दे डिडेंट इवन केयर अबाउट द पीपल हु रन इट, जो लोग वहां पे जाते हैं वो इन लोगों के बारे में भी केयर नहीं करते जो इन चीजों को चलाते हैं। द नरेटर डिस्क्राइब्स द लिव्स ऑफ द पुअर पीपल, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, इनकी लाइफ, इनकी लिविंग, इनके बारे में नरेटर ने बताया है, यानी पोएट ने बताया है। समरी देखते हैं गाइस कंप्लीट। देयर इज अ रोड साइड स्टैंड एट द एज ऑफ द रोड, यानी जो रोड है उसके साइड में रोड साइड स्टैंड लगा हुआ है, यानी वहां पे वो चीज बनी हुई है। गाइस कैरेक्टर्स नहीं थे इस पोयम में कोई भी। पोएट ने क्या करा है, रोड साइड स्टैंड और जो लोग उनको चलाते हैं, ओके, ओन करते हैं, उनके बारे में बताया है। दे डिड सो टू अर्न मनी, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, यानी रोड साइड स्टैंड क्यों लगाते हैं, पैसे कमाने के लिए। दे थिंक दैट द कस्टमर्स विल स्टॉप देयर एंड बाय थिंग्स, उनको ऐसा लगता है कस्टमर्स रुकेंगे और वो चीजें खरीदेंगे। बट पीपल ड्राइव पास्ट विदाउट स्टॉपिंग देयर, बट लोग वहां नहीं रुकते। द रोड साइड स्टैंड ऑफर्स ऑर्डिनरी थिंग्स फॉर सेल, जो ऑर्डिनरी थिंग्स होती हैं वो ये चीजें बेचते हैं, ये लोग बेचते हैं रोड साइड स्टैंड पे। वाइल्ड बेरीज एंड गोल्डन ग्वार्ड्स आर सोल्ड देयर। वाइल्ड बेरीज एंड गोल्डन ग्वार्ड्स क्या है अभी आपको पता चल जाएगा, कुछ एनिमेशन से मैंने ड्रॉ किया है, देखिए। ये है वाइल्ड बेरीज, आप लोगों ने देखा होगा, कोई लोग योगर्ट में डाल के, दही में डाल के खाते हैं और डायरेक्ट भी खाते हैं। एंड दिस इज गोल्डन ग्वार्ट्स, आप लोगों ने देखा होगा, अब आपको क्लियर हो गया होगा ये दोनों चीजें क्या हैं। चलिए, द पीपल हु रन दिस स्टैंड होप फॉर सिटी मनी, उन लोगों को ये चीज क्यों कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो होप करते हैं लोग वहां से आएंगे, चीजें खरीदेंगे तो वो पैसे देंगे। देयर इज अ न्यूज दैट देयर बिलोंगिंग्स विल बी बॉट, ऐसा न्यूज है कि इन लोगों की बिलोंगिंग्स जो है वो ले ली जाएगी, खरीद ली जाएगी। गुड डूअर्स एंड ग्रीडी पीपल विल एक्सप्लॉइट देम, ऐसा भी बोला गया है जो अच्छे लोग हैं, ग्रीडी पीपल हैं, ग्रीडी, ओके, सेल्फ के लिए ही सोचते हैं, वो लोग इन लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे, इनका शोषण करेंगे। सम पीपल हु प्रिटेंडेड टू बी जेनरस आर इवन वर्स देन फ्लैश ईटिंग वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ पे ऐसा बताया गया है कुछ लोग जो अपने आप को अच्छा शो करते हैं वो लेकिन होते नहीं है, वो एक्चुअल में बहुत बुरे होते हैं। उनका कंपैरिजन किया गया है एनिमल्स से जो फ्लैश खाते हैं। These greedy people want to mint money by befooling the innocent rural people, वो लोग क्या करते हैं, इनको बिफूल करते हैं, उल्लू बनाते हैं और इनसे सिर्फ पैसे ऐंठने के चक्कर में रहते हैं। The people who run this roadside stand hope that some car will stop there, ये जो लोग हैं वो लोग क्या होप करते हैं जो रोड साइड स्टैंड चलाते हैं कि कुछ कारें वहां रुकेंगी। दे कीप देयर विंडोज ओपन सो दैट सम कस्टमर में ऑब्लाइज देम, ओके, ये लोग क्या करते हैं अपनी विंडोज ओपन करते हैं और कुछ लोग, इनको लगता है लोग आएंगे और वो हमसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे चीजें। बट सम कम ओनली टू बैक और टर्न अराउंड द कार और टू आस्क द वे ओनली, बट कुछ लोग वहां आते हैं सिर्फ वो ऐसे टर्न लेने के लिए आते हैं, कुछ लोग रास्ता पूछने के लिए ही आते हैं। द पोएट विल फील ग्रेटली रिलीव्ड इफ ऑल देयर पेन्स एंड ट्रबल्स आर रिमूव्ड एट वन स्ट्रोक, पोएट यहाँ पे उनको कब रिलीव होगा, कब टेंशन फ्री होंगे, जब इन लोगों की सारी प्रॉब्लम्स एक बार में, एक ही झटके में खत्म हो जाएंगी। डेथ इज फार बेटर देन देयर मिसरेबल
लिविंग, डेथ को कंपेयर किया गया इनकी लिविंग कंडीशन से, यानी कि डेथ भी बेटर है इनकी लिविंग से। चलिए गाइज यहाँ समरी खत्म होती है। गाइज बहुत सारे लोग डायरेक्ट ओरल चीजें बताते हैं, मुझे कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्टार्टिंग से ऐसे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं स्लाइड इसलिए बनाता हूँ कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट आपका मिस नहीं हो। एक एक चीज क्या कह रहे हैं चैप्टर में से निकाल के, एंड बोर्ड्स में ऐसा ही आने वाला है पोएम्स में से, वहां पे इंपॉर्टेंट स्टेंजाज आएंगे, उनके मीनिंग्स आ सकते हैं एंड उनके क्वेश्चन आंसर्स, तो इसी अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। चलिए, the little old house was out with the little new shed. In front at the edge of the road where the traffic shed, a roadside stand that to pathetically plead, it would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and weathering faint. Hard words देखते हैं, important है। ट्रैफिक शेड का मीनिंग क्या है? फास्ट मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, यानी व्हीकल्स का आना जाना तेजी से। प्लेड का मीनिंग क्या है? प्लेड का मीनिंग मेड अ रिक्वेस्ट, प्लीड करना, आप मान लीजिए अरे प्लीज ले लीजिए, तो वो इस तरीके से मेड अ रिक्वेस्ट शो करी गई है। डोल ऑफ ब्रेड का मीनिंग क्या है? डोनेशंस, इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इस पे क्वेश्चन भी है गाइस आके, तो आपको इसका मीनिंग याद रखना है, डोनेशंस। द फ्लावर ऑफ सिटीज का मीनिंग क्या है? बेस्ट थिंग्स ऑफ द सिटीज, अच्छी सी चीजें हैं जो सिटी की, उसको क्या बोला गया है? फ्लावर ऑफ सिटीज। सिंकिंग का मीनिंग क्या है? रूइन। विदरिंग का मीनिंग क्या है? ड्राइंग, खराब होना। फेंट का मीनिंग क्या है? लाइफलेस, मुरझा जाना, एकदम खत्म होना। चलिए मीनिंग देखते हैं स्टेंजा का। देयर वॉज अ लिटिल हाउस, एक छोटा सा घर है वहां। इट वॉज एक्सटेंडेड एंड अ शेड वॉज बिल्ट, उसको क्या करा? आगे बढ़ाया गया और उसमें से छोटा सा शेड निकाल के बना दिया गया। इन फ्रंट एंड एट वन कॉर्नर ऑफ अ रोड ट्रैफिक मूव्ड एट पास्ट, एक साइड पे घर है और दूसरी साइड ऐसे रोड है वहां सामने, वहां से फटाफट से ट्रैफिक पास हो रहा है, निकल रहा है। द रोड साइड स्टैंड वॉज सेटअप देयर, रोड साइड स्टैंड वहां एक साइड पे लगाया हुआ है। इट अपियर टू बी बैगिंग फॉर कस्टमर्स, ऐसा लगता है, ओके ऐसा लगता है गाइस कि ये बैग करने के लिए लगाया गया है, मतलब कि प्लीज हमारी शॉप पे आइए, और बैगिंग करने में जैसे वो मांग रहे हैं चीजें। It would be unfair to say that the people who ran it pleaded for a dole of bread, यहाँ पे ऐसा गया है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, ध्यान से समझिए। ऐसा बोलना सही नहीं होगा कि इन लोगों ने जो रोड साइड स्टैंड लगाया है वो किसके लिए लगाया है? डोल ऑफ ब्रेड, यानी डोनेशंस के लिए नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया है, इन्होंने डोनेशंस के लिए नहीं लगाया। बट दे सीम टू बी एक्सपेक्टिंग देयर कस्टमर्स टू फॉर अर्निंग सम मनी, तो यहाँ पे इसका पार्ट कंप्लीट किया गया है, उन लोगों ने डोनेशंस के लिए नहीं, अर्निंग करने के लिए, कमाने के लिए यहाँ पे लगाया। दे वॉन्टेड टू अर्न सम कैश, वो कुछ कैश अर्न करना चाहते हैं। दिस कैश सपोर्ट्स द बेस्ट थिंग्स ऑफ द सिटी, सिटी की जो अच्छी चीजें हैं उसको सपोर्ट करेगा। इट इज मनी एंड वेल्थ दैट सेव्स ऑल दीज बेस्ट एंड ब्यूटिफुल थिंग इन सिटीज फ्रॉम रूइन एंड रिदरिंग अवे, यानी ये जो मनी है ये इन चीजों को सेव करेगा, इन लोगों की नीड्स पूरी करेगा। और एक चीज बोली गई है कि जो इनके पास अच्छी चीजें हैं सिटीज की, उनको रूइन एंड खराब होने से बचाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस स्टैंजा के, वो देखते हैं। देयर वाज द सॉरी वेयर वाज द स्टैंड सिचुएटेड एंड हाउ वाज इट मेड, मतलब सॉरी जो स्टैंड है वो कहाँ पे है और कैसे बना हुआ है, देखते हैं। अ रोड साइड स्टैंड वाज सिचुएटेड एट वन साइड ऑफ द रोड, यानी रोड साइड स्टैंड जो एक रोड की साइड में बना हुआ है। A little house was extended and a shed was constructed to open it, एक हाउस है उसको एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया और उसमें से एक शेड निकाल के कंस्ट्रक्ट कर दिया गया। चलिए एक्सप्लेन। टू पैथेटिकली प्लेड इट बैग्ड इन द मोस्ट हम्बल वे, यानी एक अच्छी तरीके से हम्बल तरीके से क्या कर रहा है? बैगिंग कर रहे हैं, या एक तरीके से वो नहीं मांग रहे हैं अरे दे दीजिए दे दीजिए, ये नहीं, वो एक प्रोफेशनल अपना काम चला रहे हैं, ओके, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट इज राइट दैट द रोड साइड स्टैंड वॉज सेट अप फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, क्या ये सही है? डोल ऑफ ब्रेड के लिए, डोनेशंस के लिए बनाया गया था? नो, इट वॉज नॉट सेट अप फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, इट वॉज सेट अप टू अर्न सम मनी, पैसे कमाने के लिए बनाया है उसको, डोनेशंस के लिए नहीं बनाया है। चलिए सेकेंड स्टैंडर्ड देखते हैं गाइस। The polished traffic passed with the mind ahead, or if ever sighed a moment,
then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quarts or crook-necked golden squash with silver warts, or beauty rest in the beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go along? मीनिंग देखते हैं गाइस इंपॉर्टेंट. पॉलिश्ड का मीनिंग क्या है? रिफाइंड. इफ एवर का मीनिंग क्या है? इट एट एनी कॉस्ट, मतलब किसी भी कीमत पे लेना है. आउट ऑफ सॉर्ट्स का मीनिंग क्या है? इरिटेटेड होना, खराब मूड खराब होना. मैरिड का मीनिंग क्या है? स्पॉइल्ड. आर्टलेस का मीनिंग क्या है? क्लमजी. ऑफर्ड का मीनिंग क्या है? प्रेजेंटेड. क्वार्ट्स का मीनिंग क्या है? मेजरिंग यूनिट. क्वार्ट्स क्या होती है गाइस? मेजरिंग यूनिट होती है 1/4. क्रोक नेक्ड का मीनिंग क्या है? बेंट नेक्ड, मुड़ी हुई है. स्क्वाश का मीनिंग क्या है? वेजिटेबल लाइक पंपकिन, पंपकिन की तरह वेजिटेबल है. वाट्स का मीनिंग क्या है? हार्ड लम्प्स. लम्प्स आप लोगों ने देखे गाइस, किसी के कहीं नेक पे, कहीं हाथ पे कुछ लंप ऐसे बाहर निकल जाता है. ओके, तो वो है. वैसे वेजिटेबल्स पे भी होता है. मीन का मीनिंग क्या है? माइसर, मीन्स कंजूस. चलिए मीनिंग ऑफ द स्टेंजा देखते हैं. द रिफाइंड एंड रिच पीपल ड्रो पास द रोड साइड स्टैंड विदाउट स्टॉपिंग देयर. ओके, मतलब जो रिच पीपल है, रिफाइंड पीपल है, वो आते हैं रोड साइड स्टैंड पे, नहीं रुकते और चले जाते हैं. इफ समवन स्टॉप देयर ही वॉज इरिटेटेड बाय द क्लमजी पेंट दैट स्पॉइल्ड द लैंडस्केप. यहाँ पे ऐसा बोला गया है गाइस, कोई वहां पे रुकता है तो उनको क्या लगता है कि यार इन्होंने जो बिल्डिंग बनाई है उसका कलर सही नहीं है, और वो लैंडस्केप यानी जमीन जो है, वहां की जो सीन है उसको खराब कर रहा है. He was out of sorts when he found the letters N and S turned wrong. यानी ये लोग जब बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं रोड साइड स्टैंड, तो कभी कभार क्या होता है, साइन बोर्ड्स टेढ़े हो जाते हैं. तो कुछ लोग बहुत इरिटेट हो जाते हैं इस चीज को लेके कि तुमने साइन बोर्ड छेड़ दिए. Ordinary things like wild berries in wooden quarts were offered for sale. वहां पे wild berries wooden quarts में ये चीजें बिकती हैं. Similarly, golden quarts with silver hard lumps, उन पे lumps बने हुए हैं इस तरीके से, could be bought from there. ये भी खरीदे जा सकते हैं वहां से. The place also provided a beautiful mountain scene for staying there if one had the money. अगर किसी के पास मनी है तो वो वहां पे रुक सकता है और अच्छा सीन, माउंटेन्स का ब्यूटीफुल सीन एंजॉय कर सकता है. बट इफ वन वांटेड टू बी माइसर, अगर कोई थोड़ा माइसर है, देन ही कुड कीप द मनी इन हिज पॉकेट एंड मूव अवे. तो वो अपने पैसे बचाने के लिए क्या कर सकता है? अपने पॉकेट को जेब में रखे और वहां से निकल ले. चलिए गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डिड द ट्रैफिक पास? द ट्रैफिक पास थ्रू द रोड साइड स्टैंड विदाउट स्टॉपिंग देयर. द व्हीकल्स ड्रोव पास्ट अहेड. जो व्हीकल्स हैं वहां पे वो निकल जाते हैं और लोग, ट्रैफिक वहां पे रोड साइड स्टैंड पे नहीं रुकता है. नेम टू थिंग्स दैट वर सोल्ड एट द रोड साइड स्टैंड. वाइल्ड बेरीज एंड गोल्डन स्क्वाश वर द थिंग्स वर ऑफर्ड फॉर सेल देयर. ये भी लिख सकते हैं आप, गोल्डन गोवार्ड्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी. फाइन वर्ड्स. रिफाइंड का मीनिंग क्या है? यानी पॉलिश्ड का मीनिंग है रिफाइंड, एंड क्लमजी का आर्टलेस. समझ में आया गाइस? चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा देखते हैं. The heart of the scenery wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. हर्ट का मीनिंग क्या है? हार्म. सीनरी का मीनिंग क्या है? लैंडस्केप. एक्सपेंड का मीनिंग क्या है गाइस? डेवलप करना. चलिए मीनिंग देखते हैं फटाफट से. द पोएट डजंट कंप्लेन अबाउट द लैंडस्केप. पोएट ने यहाँ पे लैंडस्केप पे जो अलग आप मान लीजिए पेंट करके लुक खराब कर दिया, उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट है गाइस ये. इट हैज बीन स्पॉइल्ड बाय द आर्टलेस पेंट डन ऑन द बिल्डिंग. मैंने आपको ये समझाया, बिल्डिंग पे जो पेंट हुआ है उसकी वजह से लैंडस्केप का सीन बिगड़ गया है, लेकिन पोएट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं. ही इज वरीड अबाउट द सॉरोज ऑफ दीज पीपल. वो यहाँ पोएट जो कंप्लेन कर रहा है, वो ये जो पेन है, ये जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ये पीपल, ये वाले लोग, यानी कौन? जिनका रोड साइड स्टैंड है, उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं.
दे हैव रिमेन्ड अनसेड, वो कोई नहीं सुन रहा है और वो किसी को नहीं पता है। द रोड साइड स्टैंड इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम द सिटी, रोड साइड स्टैंड जो है वो काफी दूर है सिटी से। Those who are running it expect some city money to come in their hands. They hope that the city people passing through the place will stop to buy things. उनको यही लगता है सिटी पीपल जो है वहां रुकेंगे और वो यहाँ से कुछ चीजें बाय करेंगे और उनके हाथ में सिटी मनी आएगा। मनी अर्नड विल मेक देम प्रॉस्पेरस, उनकी लाइफ को जो मनी है वो थोड़ा और अच्छा करेगा। इट विल गिव देम द लाइफ एज प्रॉमिस्ड बाय द मूविंग पिक्चर्स, जैसा उन लोगों ने पिक्चर्स में देखी है लाइफ, जो उनके सामने कारें चलती हैं, तो ये लाइफ वो भी देख पाएंगे, उनकी लाइफ अच्छी हो पाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली द पार्टी इन पावर इज इनडिफरेंट टू दीज रूरल पीपल एंड देयर डिमांड्स, बट जो पार्टी पावर में आती है गाइस, गवर्नमेंट की बात की गई है यहाँ पे, वो इन लोगों की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, इन लोगों की डिमांड्स पे ध्यान नहीं देते हैं। चलिए गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। What is not the complaint of the poet? Poet की complaint क्या नहीं है? The complaint of the poet is not that the artless painting of the building has hurt the landscape. जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि बिल्डिंग सॉरी जो पेंट है बिल्डिंग पे उसकी वजह से लैंडस्केप वहां का सीन खराब हो रहा है, बट पोएट इस बारे में कंप्लेन नहीं कर रहे। What is the real worry of the poet? Poet की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी? The real worry of the poet is about those sorrows of these people which have not found expression yet. यानी पोएट की वही प्रॉब्लम थी कि इन लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म नहीं हुई है और उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। फाइंड वर्ड स्ट्रेच का मीनिंग क्या है गाइस? एक्सपेंड करना। चलिए यहाँ पे गाइस हमारा थर्ड पैराग्राफ यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं कल अपलोड कर दूंगा सेम इसके बाद का कंटिन्यूशन फोर्थ फिफ्थ सिक्स पैराग्राफ पढ़ेंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन गाइस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेल आईडी है, फोन नंबर है। अगर आपको बुक परचेज करनी है लिटरेचर एंड राइटिंग सेक्शन तो आप वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। फॉर मोर वीडियोस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए 15 मिनट्स फॉर English. Thank you.